हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कामिका एकादशी व्रत कथा। कामिका एकादशी व्रत कथा श्रावण मास में आती है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य में मैंने भली प्रकार से सुना। आप कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। आप बताने की कृपा करिए। तो भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा इस प्रकार है कि एक समय स्वयं ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसके नाम श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा काशी नैमिसारण और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण का कुरुक्षेत्र पर काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु की पूजा से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु पूजन का भगवान पूजने का अश्वमेव यज्ञ करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए सांसारी रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव योनि में प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल या दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत करने को
करने का यत्न से करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। अब कथा श्रवण करेंगे। कामिका एकादशी चतुर्मास के दौरान ही पड़ती है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने से वर्तमान और पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो चलिए इस कथा को हम सुनेंगे और इसका महत्व भी जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कथा की ओर। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तुरंत उस क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के समक्ष याचना क्षमा की और ब्राह्मण का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन लिया। लेकिन पंडितों ने उससे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना कर और ब्राह्मण को भोजन व दान देने के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से उस क्षत्रिय ने व्रत किया। उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले कि तुम्हारी भक्ति और आज की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई। तब से ही कामिका एकादशी की व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के अलावा पापों का नाश करने की क्षमता किसी और व्रत में नहीं होती। इस दिन माँ तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी के पत्ता को जल में डालकर स्नान करने से यमराज से मिलने वाली सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी को भगवान के चरणों में अर्पित करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की रात को जागता है और दीपदान करता है, उसके पुण्य कर्मों का खाता बढ़ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो कामिका एकादशी महामहोत्सव की जय।